जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम जीबी स्टडी परिवार की तरफ से आप और आपके परिवार को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मेरी इस वर्ष से कामना है होली के इस पावन पर्व पर सभी बुराइयों का अंत हो, सभी स्वस्थ रहें। इसी भावना और मंगल कामना के साथ होली के पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका जीवन हमेशा होली के रंगों की तरह खुशियों से हरा भरा रहे, बस यह मेरी इस वर्ष से कामना है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो साथियों, आप इन 10 प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो साथियों बताओ, हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है। तो साथियों बताइए, ऑप्शन ए संस्कृत से, ऑप्शन बी पाली से, ऑप्शन सी प्राकृत से, ऑप्शन डी अपभ्रम से। तो साथियों हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत से। हिंदी भाषा की सृष्टि हुई है संस्कृत से। साथियों दूसरा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान का अनुच्छेद 351 का विषय है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी के विकास के लिए निषेध। संविधान के अनुच्छेद 351 का विषय है हिंदी के विकास के लिए। साथियों तीसरा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। ऑप्शन ए कै, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी त्रय, ऑप्शन डी ज्ञ। तो साथियों बताइए इसका आंसर। और हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए कै। चौथा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो साथियों ये प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसे भी ध्यान से देखें। निम्नलिखित शब्दों में से इसमें स्वर संधि है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। साथियों ऑप्शन ए ऐतैब, ऑप्शन बी रजनीश, ऑप्शन सी तपोगुण, ऑप्शन डी सदाचार। तो साथियों बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीश। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। साथियों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी निश्चल, ऑप्शन सी राजेंद्र, ऑप्शन डी दुर्गम। तो साथियों बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निश्चल। जो छठा प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 6 है, निर्जल में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। साथियों इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो साथियों चलिए बताइए, निर्जल में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो साथियों ऑप्शन है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 7 है, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए आर्थिक शब्द को क्या कहते हैं। तो साथियों बताइए इसका आंसर। साथियों ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। तो साथियों बताइए इसका आंसर। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए आर्थिक शब्द को क्या कहते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समास। तो अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 8 है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों बताइए इसका आंसर। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों ऑप्शन है समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्यय। ये साथियों अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 9 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो साथियों ये प्रश्न ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो साथियों बताइए इसका आंसर। तो साथियों ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6।
तो साथियों बताइए इसका आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। साथियों 10वां प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10 है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों बताइए इसका आंसर। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी नीरद, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी विद्युत। तो साथियों बताइए इसका आंसर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। चलिए साथियों वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जय हिंद, जय भारत।